प्रगति गया में। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। कितने? 50 इम्पोर्टेंट हिंदी ऑब्जेक्टिव जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें और याद कर लें, और इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग जाकर वहाँ पे फटाफट मार देना है। तो देर किए बिना हम लोग, अगर पहली बार आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अन्यथा डिसलाइक करके चले जाएं। तो फर्स्ट सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। देखिए लिख रहा है प्रियतम। प्रियतम का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो देखिए इसका स्त्रीलिंग होगा प्रियतम का प्रियतमा। क्या होगा? प्रियतमा। राइट आंसर डी। सेकंड नंबर सवाल, नीचे कमेंट करते जाइए, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए कौन आंसर होगा। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत। राइट आंसर सी। सवाल नंबर 3 पे हम लोग चल रहे हैं। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दधीची की हड्डी से जो बना था, इंद्र का वज्र। राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर, इनमें से एक सूत्र शब्द है। तो इनमें से जो सूत्र शब्द है उत्सव। राइट आंसर बी। सवाल नंबर 5, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कान भरना मुहावरे का सही अर्थ जो है निंदा करना। क्या करना? निंदा करना। राइट आंसर ए। सवाल नंबर 6, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो अनामिका का जो जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर बिहार में। कहाँ? मुजफ्फरपुर बिहार। राइट आंसर बी। सवाल नंबर 7, ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो ई का जो उच्चारण स्थान है तालु। राइट आंसर बी। सवाल नंबर 8, गुण संधि का उदाहरण है। तो गुण संधि का जो उदाहरण है महा प्लस ईश्वर। राइट आंसर बी। सवाल नंबर 9, सात कोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो सात कोड़ी होता का जो जन्म हुआ था 1929। राइट आंसर ए। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो नगर कहानी का जो मुख्य पात्र है वो पापाती है। राइट आंसर बी। सवाल नंबर 11, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? गलत लिखा हुआ ढहते विश्वास। तो ढहते विश्वास जो है वो आपको उड़िया भाषा, उड़ीसा की कहानी है। राइट आंसर सी। सवाल नंबर 12, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो यह जो है रेनर मारिया रील के। राइट आंसर डी। सवाल नंबर हम लोग 13 पे चल रहे हैं। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, वनलता सेन। नेक्स्ट सवाल, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का यही अभिप्राय है, हृदय की शिक्षा। कौन सा शिक्षा? हृदय की शिक्षा। नेक्स्ट, अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो वहां पर गए थे तो 27 गद्य की रचना किए थे। राइट आंसर ए। सवाल नंबर 16 पे चल रहे हैं। लिख रहा है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? तो यह जो है वो राजस्थानी भाषा से अनुदित है। कौन सा भाषा से? राजस्थानी से। राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 17, पापाती को कौन सा रोग था? तो पता है कि पापाती मेनिंजाइटिस बुखार से पीड़ित थे। राइट आंसर डी। सवाल नंबर 18, वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा। राइट आंसर बी के लिए एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 19, फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। राइट आंसर बी। सवाल नंबर 20, लिख रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो ये जो मानते हैं जाति प्रथा को। राइट आंसर सी। सवाल नंबर 21, अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो जो वास्तविक रूप होता है दूध और पानी के मिश्रण के जैसा। राइट आंसर बी। सवाल नंबर 22, मदन किसका पुत्र था? तो आपको पता है कि मदन जो था गिरधर का पुत्र था। राइट आंसर बी। 23 नंबर सवाल पे चल रहे हैं। 20 की दात कैसी कहानी है? तो 20 की दात आपको पता है कि मनोवैज्ञानिक कहानी है। राइट आंसर डी।
सवाल नंबर 24, प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राचीन मानव, राइट आंसर सी 24 का। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 25, हरकस कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। तो वो हरकस जो था वनस्पति वैज्ञानिक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट, उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल अब आए हैं। बेतमा कहाँ है? तो यह जो है बेतमा एक दानपत्र है जो इंदौर के पास है, राइट आंसर ए। और इस सवाल को तो कभी आप भूलेंगे नहीं मेरे दोस्त, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, निश्चित पेपर में छपेगा। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो आपको पता है रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपये खो गए थे, राइट आंसर क्या होगा? ए 27 का राइट आंसर ए। 28 पे चल रहे हैं, शेक्सपियर कौन थी? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो शेक्सपियर एक नाटककार थे, बहुत बड़ा नाटककार, राइट आंसर ए 28 का। 29, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मेरे दोस्त, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी कब पुरस्कार मिला? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो ये जो उनको मिला था 1964 ईस्वी में। कब? 1964। सवाल नंबर चल रहे हैं 30, शहर अब भी संभावनाएं, यह कृति किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बिल्कुल इसको ख्याल रखेंगे। यह जो है अशोक वाजपेयी की, राइट आंसर डी। सवाल नंबर 31, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो संतु ने मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था, राइट आंसर डी। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, सुलोचना थी, सुलोचना क्या थी? तो सुलोचना एक अभिनेत्री थी यानी एक हीरोइन थी, राइट आंसर क्या होगा? ए 32 का। सवाल नंबर 33, टॉलस्टॉय कौन थे? तो आपको पता है टॉलस्टॉय रूसी लेखक थे। कहाँ के लेखक थे? रूसी। 34 नंबर, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता है गुरु नानक का जन्म नानकाना साहब, लाहौर पाकिस्तान में हुआ, राइट आंसर सी 34 का। 35 नंबर सवाल पे चल रहे हैं, रहीरास किसकी कृति है? तो रहीरास जो कृति है आपको पता है कि गुरु नानक देव की है, राइट आंसर ए। किसने कहा था? इन मुसलमान हरिजन पै कोटि हिंदू वारियो। तो ये बात भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने बोले थे। कौन बोले थे? भारत तेंदु हरिश्चंद्र, राइट आंसर बी। सवाल नंबर 37, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? देखिए मनमानिक में जो अलंकार का यूज किया गया है वो रूपक, कौन सा अलंकार? रूपक, राइट आंसर सी। नेक्स्ट, प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो प्रेमघन जो है भारतेंदु युग, राइट आंसर सी, भारतेंदु युग के कवि थे। सवाल नंबर 39, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? तो यह जो पदबंध है वो संज्ञा पदबंध है, राइट आंसर बी। सवाल नंबर 40, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमघन का जन्म जो हुआ था वो आपको पता है कि मिर्जापुर, राइट आंसर ए। नेक्स्ट 41, भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो आपको पता है कि भारत माता क्या है? ग्रामवासिनी है। कौन सा है? राइट आंसर सी, ग्रामवासिनी, 41 के सी। 42, रक्षक शब्द का विलोम है? तो रक्षक शब्द का विलोम होता है भक्षक, राइट आंसर बी। 42 का राइट आंसर क्या होगा? बी। 43 का हम लोग चल रहे हैं सवाल, अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो अज्ञेय के नाम से प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 44, कुंवर नारायण कैसे कवि है? देखिए कुंवर नारायण जो है संवेदनशील कवि है, राइट आंसर डी। सवाल नंबर 45, वीरेंद्र डंगवाल किस भक्ति धारा के, वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? तो वीरेंद्र डंगवाल जो है जनवाद भक्ति धारा, राइट आंसर ए। 46, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो देखिए पुल्लिंग जो शब्द है वो कपट है, राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चल रहे हैं 47, धन शब्द का पर्यायवाची है? देखिए धन शब्द का पर्यायवाची जो होता है संपत्ति, राइट आंसर ए। 48 पे चल रहे हैं, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी एक सामाजिक कहानी है, राइट आंसर डी। सवाल नंबर 49, माँ को कितनी पुत्रियां थी?
तो पता है कि माँ को 2 पुत्रियां थी, राइट आंसर डी, और पुत्र भी 2 थे। लास्ट वाला हम लोग चल रहे हैं, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो भारत सौभाग्य जो है प्रेमघन का प्रसिद्ध नाटक है, राइट आंसर बी। तो आप लोग को ये 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग छापेंगे। मोस्ट VVI क्वेश्चन ये था। और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।